क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने बादलों से भी ऊंचा पुल बनाया है। ये चीज नदी से 565 मीटर ऊपर लटकी हुई है, आईफिल टावर से भी ऊंची। आप सचमुच एक पुल देख रहे हैं जिसके नीचे से हर दिन प्लेन उड़ते हैं। उस पर गाड़ी चलाना ऐसा लगता है जैसे आप बादलों में तैर रहे हों और आपके नीचे कुछ भी ना हो। इस पुल से पहले इस घाटी को पार करने का मतलब था पहाड़ी सड़कों पर 5 घंटे मुश्किल से गुजरना। सबसे मजेदार बात यह है कि ये केबल हवा में 10,000 टन स्टील पकड़े हुए हैं। मैं वहीं खड़ा हूं जहां इंजीनियरों ने कभी कहा था यहां कभी कुछ नहीं बनाया जा सकता। चीन का गुइजो प्रांत हमेशा से धरती पर सबसे अलग थलग जगहों में से एक रहा है। लाखों लोग पूरी तरह से कटे हुए रहते थे। कोई हाईवे नहीं, कोई तेज रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। ये सुनने तक इंतजार करें, साल 2000 तक गुइजो में कोई एक्सप्रेसवे नहीं था। चीन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, गुई को कनेक्ट करना था। दिक्कत एक बहुत बड़ी खाई थी जिसने 13 साल तक हर हाईवे प्लान को रोक दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रेगुलर पुल क्यों ना बनाया जाए। मैं आपको दिखाता हूं। हर पुराना पुल का डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर ही फेल हो गया। ये खाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इंजीनियरों ने सिर्फ इस घाटी की स्टडी करने में 2 साल लगाए, तब जाकर एक भी डिजाइन मंजूर हुआ। उन्होंने जो हवा का डेटा इकट्ठा किया वो बिल्कुल डरावना था। हवा की झोंकी 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए थे। 2011 में एक जीनियस इंजीनियर ने वो डिजाइन बताया जिससे ये काम हो गया। ये ब्लूप्रिंट ही चाबी था। चट्टानों पर बने टावरों का इस्तेमाल करके एक केबल वाला पुल। कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली नवंबर 2011 में शुरू हुआ और चैलेंज तुरंत शुरू हो गए। कुछ लोग कमेंट्स में पूछेंगे, वर्कर शुरू करने के लिए वहां नीचे कैसे गए? हर एंकर पॉइंट को ठोस चट्टान में हाथ से ड्रिल करना पड़ा। कोई मशीन फिट नहीं हो सकती थी। यहीं से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। साइट इतनी एक्सट्रीम थी कि नॉर्मल क्रेन काम नहीं कर सकती थी। इंजीनियरों ने इक्विपमेंट को गैप के पार ले जाने के लिए एक स्पेशल क्रॉस गॉर्ज केबल सिस्टम डिजाइन किया। कुछ भी बनाने से पहले सीधे चट्टान में ही एक सड़क बनानी पड़ी। उन्होंने चट्टान की सतह को साफ करने के लिए 200 कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया। सब एकदम सही कैलकुलेट किया गया था। हर ब्लास्ट के बाद जियोलॉजिस्ट ने बची हुई चट्टान के हर मिलीमीटर को कमजोरी के लिए चेक किया। यही क्रेजी हिस्सा है। 2 अलग अलग टीमों ने घाटी के दोनों तरफ एक साथ बनाया। हर फाउंडेशन एंकर को ठोस चट्टान में 15 मीटर गहरा ड्रिल किया गया। कोई छूट नहीं दी गई। मैं अपने बूट से वाइब्रेशन महसूस कर सकता हूँ। इस चट्टान को ड्रिल करके दबाया जा रहा है। 8 मुश्किल महीनों के बाद दोनों फाउंडेशन पिट आखिरकार कंक्रीट के छेदों के लिए तैयार हो गए। हर टावर की नींव के लिए लगातार 15,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालना जरूरी था। वे बीच में पंजा नहीं रोक सके। नींव में एक दरार और सब कुछ फेल हो गया। उस कंक्रीट के अंदर एक स्टील का ढांचा था जो इतना घना था कि आप मुश्किल से उसमें से चल सकते थे। हर टावर को चट्टान के किनारे से उगाना था, समतल जमीन से नहीं। उस चुनौती के बारे में सोचिए। इंजीनियरों ने एक सेल्फ क्लाइंबिंग कंक्रीट फॉर्म का इस्तेमाल किया जो हर दिन लगातार 4 मीटर ऊपर उठता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर मजदूर सुरक्षित कैसे रहते हैं। हर मजदूर का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद था। वहां ऊपर की हवा किसी आदमी को आसानी से गिरा सकती थी। सीधे ऊपर देखने पर यह टावर आपको तुरंत चक्कर आने लगता है, और ये अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। टावर 1 सिर्फ 62 दिनों में 100 मीटर तक पहुंच गया। वे बनाते समय रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। हर मीटर ऊपर जाने पर लेजर चेक की जरूरत पड़ती थी। 1 डिग्री भी सीधा नहीं होता और सब कुछ खत्म हो जाता। जब टावर 1 बढ़ रहा था, दूसरी तरफ की टीम उनसे पहले ही 40 मीटर आगे थी। 2012 में सर्दियों ने उन्हें बहुत परेशान किया। तापमान 0 से नीचे चला गया, लेकिन काम कभी नहीं रुका। हर टावर के अंदर प्री स्ट्रेस्ड केबल का एक सिस्टम होता है जो कंक्रीट को कंप्रेशन में रखता है। हर कंप्यूटर सिमुलेशन ने एक ही नतीजा दिखाया। ये डिजाइन कुदरत की किसी भी चीज को झेल सकता था। यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है। टावर की चोटियां अब घाटी के किनारे के लेवल पर थीं। आखिरी टावर कैप को सही टारगेट पोजीशन से 5 मिलीमीटर के अंदर रखना था। दोनों टावर 18 महीने में पूरे हुए। चट्टान के किनारों से 392 मीटर कंक्रीट उठ रहा था। हर टावर के ऊपर 56 केबल एंकर पॉइंट हैं जिन्हें 4000 टन फोर्स झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुनने तक इंतजार करें। 18 महीने और 2 पूरी टावर बनने के बाद भी घाटी खाली थी। केबल लगाने का फेज पूरी काम का सबसे टेक्निकली मुश्किल हिस्सा था। हर टावर पर 56 केबल डेक का वजन सीधे फाउंडेशन तक ले जाती हैं। हर केबल में 109 अलग-अलग स्टील के तार होते हैं जो सभी एकदम सही टेंशन में एक साथ मुड़े होते हैं।
उन्होंने टावरों के बीच 720 मीटर की गैप में पहला पतला तार डालने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। पायलट को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा में मंडराना पड़ा, जबकि मजदूरों ने केबल जोड़े। जबरदस्त स्किल चाहिए थी। मैं एक हेलीकॉप्टर को 720 मीटर की खाई में एक स्टील केबल डालते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल अविश्वसनीय। हर नई केबल हर मौजूदा केबल का टेंशन बदल देती है। ये एक बड़े गिटार को ट्यून करने जैसा है। हर केबल को उसके टारगेट लोड की 1% के अंदर टेंशन दिया जाता है। ये सटीकता बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे केबल कसते हैं, वे सचमुच डेक के हिस्सों को ऊपर की ओर अलाइनमेंट में खींचते हैं। इसे देखें। हर तरफ 28 केबल लगाने के बाद पुल किसी आसमानी दैत्य के हार्प जैसा दिखने लगा। ये पागलपन वाली बात है। केबल हवा में, जिससे खतरनाक वाइब्रेशन पैदा हो रहे थे। उन्हें इसे जल्दी से सॉल्व करना था। अनकंट्रोल्ड वाइब्रेशन एक स्टील केबल को थकाकर फील कर सकता है। उस रात उन्हें जो सोल्यूशन मिला वो शानदार था। हर केबल हाउसिंग के अंदर डैम्पर्स लगाए गए। विस्कस डैम्पर्स, असल में बड़ी शॉक एब्जॉर्बर, हर एक केबल में लगाए गए। पहले और बाद की तुलना, वही हवा वही केबल। डैम्पर्स ने समस्या को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। टावर 1 पर 56 केबल, सभी टेंशनड, सभी डैम्प्ड, सभी एकदम सही अलाइन। प्योर इंजीनियरिंग आर्ट। अगला फेज शुरू होने से पहले हर केबल को सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इंस्पेक्ट किया गया। बायन रिवर गॉर्ज में 112 केबल फैली हुई हैं, जो इंजीनियरिंग की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जब आखिरी केबल अपनी जगह पर लगी तो बड़े बड़े इंजीनियर सचमुच एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। 112 केबल लगाने में 4 महीने लगे। हर एक इंसान के सपने को ठोस चट्टान से जोड़ने वाली लाइफलाइन थी। डेक को दोनों टावरों से एक ही समय में बाहर की ओर बनाना था, वरना वो गिर जाता। मैंने अभी डेक पर कदम रखा और मैं एक गैप से सीधे 565 मीटर नीचे देख सकता था। डरावना। डेक का हर हिस्सा साइड से बाहर पहले से बनाया गया था और दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन से लाया गया था। हर एक बोल्ट को एक सटीक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टॉक किया गया था। फिर इंस्पेक्टरों ने 2 बार चेक किया। वेल्डिंग 565 मीटर ऊपर की गई थी, जिसके नीचे एक पतली सेफ्टी नेट के अलावा कुछ नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है जब वे दोनों आर्म्स आखिर में बीच में मिलते हैं। डेक जितना मीटर बढ़ता था, स्ट्रेस कैलकुलेशन को शुरू से फिर से कैलकुलेट करना पड़ता था। डेक के अंदर एक सील बंद स्टील बॉक्स होता है। इंस्पेक्टर उसमें रेंगते हुए हर वेल्ड को चेक करते हैं। कुछ दिन हवा की स्पीड 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती थी, लेकिन काम बिना किसी वजह के रुक जाता था। डेक की दोनों आर्म्स एक साथ बढ़ते थे और बंद होता गैप वो काउंटडाउन बन जाता था, जिसे सब दिखती थी। यही अजीब बात है, जब उन्होंने मापा तो डेक की दोनों सिरे 3 सेंटीमीटर गलत अलाइनमेंट में थी। सिर्फ 12 खास केबल में टेंशन एडजस्ट करके उन्होंने पूरे डेक को अलाइनमेंट में कर दिया। 18 घंटे की माइक्रो एडजस्टमेंट के बाद डेक की दोनों सिरे 2 मिलीमीटर के अंदर अलाइन हो गए। बंद करने वाला हिस्से का वजन 120 टन था और उसे 120 टन के गैप में एकदम सही तरीके से गिराना था। जब वो बंद करने वाला हिस्सा जमीन पर गिरा तो घाटी के दोनों किनारे पहली बार एक हो गए। हर बोल्ट टीम रेडियो से सिंक्रोनाइज हो रही थी। 200 वर्कर एक ही समय पर चल रहे थे। जब तक आप ये नहीं सुन लेते तब तक इंतजार करें। वर्कर इसे वो दिन कहने लगे जब घाटी हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं ठीक बीच में खड़ा हूं, जहां दोनों हिस्से जुड़े थे। इस पल ने यहां सब कुछ बदल दिया। 1341 मीटर का स्टील डेक 10 महीनों में पूरा हुआ। घाटी को हरा दिया गया। सड़कें बनने से पहले इंजीनियरों ने पहले 20 सेंटीमीटर का मजबूत कंक्रीट बेस बिछाया। पुल बनाने में 6 दिन लगे, जिसमें 24 घंटे काम हुआ। जब तक ये काम पूरा नहीं हो गया, वे कभी नहीं रुके। हर सेफ्टी सिस्टम एक साथ लगाया गया। क्रैश बैरियर, लाइट, लीन मार्किंग और साइन। वे एक्सपेंशन जॉइंट ब्रिज को 60 सेंटीमीटर तक खिसकने देते हैं। ब्रिज टेम्परेचर के साथ सांस लेते हैं। गुजो के क्लाइमेट में ब्रिज का स्टील हर साल आधा मीटर फैलता और सिकुड़ता है। इस ब्रिज में 600 एम्बेडेड सेंसर लगे हैं। ये हमेशा रियल टाइम में अपना हेल्थ डेटा रिपोर्ट करता है। हर सेंसर रीडिंग इस कंट्रोल रूम में जाती है। इंजीनियर इस ब्रिज को मरीज के दिल की धड़कन की तरह मॉनिटर करती हैं। कुछ लोग कमेंट्स में पूछेंगे, आप इतनी बड़ी ब्रिज को कैसे टेस्ट करती हैं? 80 ट्रक एक साथ मैक्सिमम वेट तक लोड होकर ब्रिज पर चढ़ गए। डेक 45 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। 45 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन, ठीक वैसा ही जैसा कंप्यूटर ने बताया था। मॉडल एकदम सही था। फिर उन्होंने पूरे डेक के डायनामिक वाइब्रेशन रिस्पॉन्स को टेस्ट करने के लिए ट्रकों को अलग-अलग म्यूजिक स्पीड पर चलवाया। हवा का डेटा बिल्कुल अंदाजों से मेल खाता था। सालों की रिसर्च और टेस्टिंग सब एक ही दिन में वैलिडेट हो गई। जब उन्होंने पहली बार लाइटें जलाईं तो नीचे घाटी के गांव रुक गए और घूरने लगे।
अंधेरे में तैरते हुए रोशनी वाले पुल पर खड़ा होना ये मेरी यात्राओं का सबसे अजीब पल है। ओपनिंग डे से पहले म्यूजिक इंस्पेक्टरों ने पुल के हर सेंटीमीटर पर चहलकदमी की, हाथ से सब कुछ चेक किया। फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट 4000 पेज लंबी थी। हर कैलकुलेशन को 2 बार चेक और वेरीफाई किया गया। 5 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद बापंग ब्रिज को ऑफिशियली खुलने के लिए तैयार घोषित कर दिया गया। 3500 मजदूरों ने ये पुल बनाया और खुलने से पहले हर एक को इस पर चलकर जाने का मौका मिला। बीजिंग से सर्टिफिकेशन आ गया, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, सेफ्टी वेरीफाई हो गई, पुल को मंजूरी मिल गई। 29 दिसंबर 2016, वो दिन जिसने गुइजाऊ प्रांत को हमेशा के लिए बदल दिया, आखिरकार आ ही गया। ठीक 10 बजे रिबन काटा गया और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ऑफिशियली खुल गया। पहली ऑफिशियल कॉन्वॉय को पार करने में 4 मिनट लगे। पुरानी रास्ते को पूरा होने में 5 घंटे लगे। बुजुर्ग गांव वाली रो पड़े। वे पूरी जिंदगी पहाड़ी म्यूजिक रास्तों पर चली थी और अभी मौजूद है। मैं पहली सिविलियन कार क्रॉसिंग में हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन इंसानों ने क्या कर दिखाया है। म्यूजिक अकेले पहले दिन 3000 से ज्यादा गाड़ियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे चालू पुल को पार किया। 24 घंटे के अंदर इस पुल की तस्वीरें दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखी। इस पुल ने एक बिजनेस ओनर का डिलीवरी टाइम 97% कम कर दिया। म्यूजिक की प्रोग्रेस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने शानदार पुल देखने के लिए समय में यात्रा की है, लेकिन इसने आज मुझे सच में इमोशनल कर दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली कंफर्म किया है। नदी से 565 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, फिर भी उन्होंने इसे बना दिया। इंसान यही तो सबसे अच्छा करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।